Vande Mataram to all of you. Today we will read about alliteration and personification. In previous video we read about simile and metaphor. Now come to the point. Alliteration. What is alliteration? इट इज अ लिटरेरी टेक्निक. ये भी एक साहित्यिक तकनीक होती है. लिटरेरी कहते हैं साहित्यिक को. साहित्य के अंदर आने वाली, भाषा के अंदर आने वाली एक तकनीक होती है. क्या तकनीक होती है? ऑफ रिपीटिंग. इसके अंदर दोहरा होता है. रिपीट कहते हैं दोहराने को. किस चीज को दोहराते हैं? इनिशियल कहते हैं प्रारंभिक, शुरुआती. कॉन्सोनेंट जो साउंड्स होते हैं उसका प्रारंभिक रूप से शब्दों के अंदर दोहरा होता है. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस करते हैं उत्पन्न करने को. अ सर्टेन, एक निश्चित प्रकार का आर्टिस्टिक इफेक्ट कहते हैं प्रभाव को, और आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक. एक कलात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एलिट्रेशन का उपयोग में लिया जाता है इसको. दिस कंसिस्ट इन द रिपीटेशन. इसके अंदर क्या शामिल होता है? दोहराव. किसका दोहराव? सेम साउंड. वर्ड तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका साउंड जो होता है शुरुआती, वो एक समान रहना चाहिए. एट द बिगिनिंग, शुरुआत के अंदर, ऑफ टू और मोर वर्ड्स. या तो दो शब्द हो सकते हैं या दो से ज्यादा शब्द हो सकते हैं जिसके अंदर शुरुआती जो शब्द है उनका जो साउंड है वो सेम रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है, वेंट टू द सेशंस टू स्वीट साइलेंट थॉट. इसके अंदर सेशन का जो साउंड है, स्वीट का साउंड जो है, साइलेंट का साउंड जो है, ये सेम साउंड का रिपीटेशन हो रहा है. इसलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी कहलाएगी? एलिट्रेशन. अनदर एग्जांपल, द रेड रोज. इसमें भी आर का जो साउंड है, रेप, इसमें भी आर का साउंड है. इन रिबन. ये सेम प्रकार के साउंड्स इनिशियल रूप में, प्रारंभिक रूप में आ रहे हैं, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कहलाएगी एलिट्रेशन. कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार दोहराना शुरुआत के रूप में एलिट्रेशन कहलाता है. एक अन्य फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन से मतलब है पर्सोनिफाई करना, किसी चीज का मानवीकरण करना. जो निर्जीव चीजें हैं उन चीजों के अंदर भी इंसानों वाले गुण देखना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच. ये भी एक अलंकार है. इन विच, जिसके अंदर आइदर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कोई जो वस्तु होगी, और वो वस्तु कैसी? निर्जीव. इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, या कोई धारणा होगी. वो कौन सी धारणा होगी? अमूर्त धारणा होगी. इज स्पोकन, उसको बोला जाता है. एज दो, जैसे कि ये, इट वर एंडोड विथ लाइफ, जैसे कि इसके अंदर जैसे जीवन प्रदान किया गया है. एंडोड मतलब प्रदान करना, यानी उस अमूर्त चीज के अंदर भी, निर्जीव चीज के अंदर भी ऐसे लगता है जैसे कोई इंसानों वाले गुण मौजूद हैं. और विद ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, या इंसानों वाली क्वालिटीज उसके अंदर, एट्रीब्यूट्स कहते हैं क्वालिटीज को, वो मौजूद है. और फीलिंग्स, या उसके अंदर भावनाएं इंसानों वाली मौजूद है, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, जैसे द मून वेल इट्स फेस. चंद्रमा ने जैसे घूंघट डाल लिया. वेल का है तो घूंघट. तो ये चीज जो है वो इंसानों की है, लेकिन किसके अंदर देखी गई है? चांद के अंदर. तो ये एक एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का. अन्य उदाहरण भी देखते हैं पर्सोनिफिकेशन के. जैसे पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ए लाई हैज नो लेग्स. झूठ जो होता है उसके पैर नहीं होते हैं. लेग्स जो होते हैं वो किसकी क्वालिटीज है? ह्यूमन बींग्स की या कोई निर्जीव चीज की. अब यहाँ पे लाई, झूठ के पेड़ नहीं होते, ये क्वालिटी किस में देखी गई है? लाई में, इसलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन है. दूसरा उदाहरण है, जैसे डेथ लेज
हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु जो है उसने फैलाए हैं, क्या फैलाए हैं? हिज आइसी हैंड्स, उसके हाथ जो हैं, दर्दनाक जो हाथ हैं, या हाथ होते हैं क्या डेथ के, लेकिन इंसानों वाले गुण किसके अंदर देखे गए हैं? डेथ के अंदर। इसलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। आगे फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।